गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गुणनखंड एवं गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ये अध्याय भी कक्षा छठवीं के लिए है। कक्षा छठी में गुणनखंड, गुणज इसके संबंध में पढ़ाई जाती है, पढ़ते हैं उसमें। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने लिया है और ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ से जारी कर रहे हैं। तो इसके संबंध में ये अभाज्य संख्या के संबंध, ये इसको हम कक्षा सातवीं के लिए भी कह रहे हैं क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग होते रहता है वहाँ पर। कक्षा सातवीं विद्यार्थी भी जरूर पढ़िएगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सब गणितीय शब्द है जिनका प्रयोग शिक्षक जो है बार बार करते रहते हैं। हर क्लास में ऐसा उपयोग करते ही रहते हैं। हालांकि सर्टिन दिया हुआ है लेकिन इसका उपयोग होता ही रहता है, इसीलिए हम छठी सातवीं भी कर रहे हैं। और हम कहते हैं भाई इसको तो आठवीं वालों को भी हम कह रहे हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा पढ़ने में क्या रखा है, गणित है, ये पढ़ना चाहिए। तो मैंने 3 प्रश्न लिया है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और दूसरा है 8, 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या क्या है, 9, 10, 49 के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड बताएं। 3 प्रश्न है इसमें। तो सबसे पहले समझते हैं हम सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ये जानना आवश्यक है। सह अभाज्य संख्या, इसकी परिभाषा क्या है। वे संख्याएं जिनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, तो वे संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। इसको हम प्रश्न के बाद हम समझते हैं, परिभाषा से उतना स्पष्ट नहीं हो पाता, प्रश्न पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ये सहअभाज्य संख्या से ही संबंधित है। ये दूसरा प्रश्न लेते हैं। पहला तो हो गया, ये पहला हो गया परिभाषा इसकी। ये दूसरा है संख्या 8, 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। संख्या 8, 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। अब पहले हम 8 को लेते हैं। 8 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। 8 के गुणनखंड, अब 8 में भाग किसका से जाता है ये देखिए। 1 अट्ठे 8, 1 का भाग जाता है। 2 चौका 8, 2 का भी भाग जाता है 8 में। 3 का भाग नहीं जाता। 4 दूनी 8, 4 का भाग जाता है 8 में। और 8 एकम 8, 8 का भी भाग जाता है स्वयं उसी संख्या का। तो ये इतने इसके गुणनखंड हुए। अब देखिए यहां पर 15 का गुणनखंड, 15 का गुणनखंड, 15 गुणनखंड निकालते हैं तो इसमें किससे से भाग जाएगा। 1 का तो सब में भाग जाता है तो 1 को तो लेना ही है।
ये विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 नहीं जाएगा। 3 का जाता है, 3 पंचे 15, 3 का भाग जाता है, 3 लिखेंगे। 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 में 5 तिया 15, 5 का भाग जाता है तो 5 लिखेंगे। 6 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा। फिर आखिर में किसका जाएगा? आखिर में स्वयं उसी संख्या का भाग जाएगा, 15 एकम 15। अब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड तात्पर्य क्या है कि वह ऐसी संख्या जो दोनों में प्रेजेंट हो, दोनों में प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी कौन संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है? तो देखिए, 2 को मिलाइए, इसमें नहीं है, 4 भी इसमें नहीं है, 8 भी इसमें नहीं है। केवल एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है। बाकी ये तीनों संख्याएं इसमें नहीं है, ये तीनों संख्याएं इसमें नहीं है। केवल एक जो है इन दोनों में है, गुणनखंड में है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या हुआ? 1। तो सहअभाज्य संख्या कौन सी है? सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी है? ये 8 और 15 है। ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इतनी बातें स्पष्ट है, और ज़्यादा नहीं कहना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में 8-15 जो है सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। कब कहेंगे? इन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ केवल एक आएगा तब, वो एक तो आ ही रहा है। दूसरा प्रश्न लेते हैं और समझते हैं इसको। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तीसरा प्रश्न दिया गया है 9, 10, 49। 9, 10 और 49 के सभी उभयनिष्ठ गुणनखंड। पहले तो गुणनखंड निकालेंगे, फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड। 2 प्रक्रिया होती है। पहले 9 का गुणनखंड निकालते हैं। 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो किस किस का भाग जाता है? 1 निया 9, 1 का तो भाग सब में जाता है तो 1 को लिखना है। 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, फिर 6, 7 का नहीं जाएगा, स्वयं वही संख्या 9 का ही भाग जाएगा। ये 3 संख्याओं का 9 में भाग जाता है। फिर 10 को लेते हैं। 10 का गुणनखंड, ये 10 गुणनखंड क्या है? यहाँ पर भी 1 का भाग जाता है। ये सब में ये सम संख्या है, 2 का भाग जाता है, 2 पंचे 10। 3 विषम संख्या है तो इसमें भाग नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग जाता है, 5 दूनी 10। 6, 7, 8, 9 भाग नहीं जाएगा, फिर स्वयं 10 का भाग जाता है। इसके 4 गुणनखंड है, 1, 2, 5, 10। अब लेते हैं 49 का गुणनखंड। 49 गुणनखंड कैसे निकालेंगे? वही विधि अपनाते हैं फिर से। 1 का भाग तो जाएगा ही, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं, 4 का भी नहीं, 5, 6 भी नहीं, 7 सत्ते 49, 7 का भाग जाता है। इसके बाद और कोई संख्या भाग नहीं जाएगा, स्वयं 49 का ही भाग जाता है। 49 एकम 49, 3 संख्या है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए देखिए यहाँ पर 3 और 9 इससे कहीं पर भी नहीं है। ये 1 जो है ये संख्या तीनों में है। जो तीनों में है वही संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। बाकी 3, 9 इसमें भी नहीं है, इससे भी नहीं है। 2, 5, 10 इसमें कहीं पर भी नहीं है। 7, 49 इन दोनों में नहीं है। 1 जो है इन सब में उपस्थित है। तो 1 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। ये तो सहअभाज्य संख्या कौन कौन से हुए? सहअभाज्य संख्या
ऐसी स्थिति में सब अवध संख्या जो है वह 9, 10, 49, ये तीनों संख्याएं ऐसी स्थिति में सहअभाज्य संख्या कहे जाते हैं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसलिए यह तीनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। इतना स्पष्ट है, बता देना पर्याप्त है। ये पूर्व माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों के लिए है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक ही बार करना पड़ता है भाई, कर दिया करें, आप लोग थोड़ा सहयोग किया करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हम छोटे बच्चों के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।